देखो ये कुदरत ने जो औरत को जो प्रेगनेंसी होती है ना, अगर वो ना हो तो ब्लड हर महीने मेंसेस में जाया हो जाता है। बात आ रही है समझ में? हर महीने 6-7 दिन जो ब्लीडिंग होती है ना, उसमें वो एनर्जी क्या हो जाती है, सारी जाया। प्रेगनेंसी होते ही वो ब्लीडिंग रुक जाती है। ये कुदरत बता देती है कि अगर तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं होगी तो तुम्हारी एनर्जी को मैं इस तरह से जाया कर दूंगा, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें नस्ल बढ़ाना, जहां बहुत सारे काम हैं उसमें एक काम तुम्हारा क्या है, नस्ल बढ़ाओ। अगर नहीं बढ़ाओगी तो एनर्जी इस तरह से क्या करूंगा, जाया। और एक डॉक्टर की बात आपको बता रहा हूं, उसने कहा औरत की एनर्जी मेंसेस की जो ब्लीडिंग होती है उसमें ज्यादा जाया होती है, प्रेगनेंसी में कम जाया होती है। ये डॉक्टर की बात कर रहा हूं। अब सही कह रहा है गलत कह रहा है अल्लाह ही जाने, लेकिन इतनी बात तो है कि ये एनर्जी कुदरत स्टोर होने नहीं देती, वो जाया कर देती है। तो इसलिए कुदरत के कामों में टांग अड़ाने की चंदा जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो, नेचर कभी भी चेंज नहीं होगी। और इसके जो रूहानी नुकसानात हैं औरत को, वो तो बहुत ज्यादा हैं। बुढ़ापे में तरसती हैं, ये जवानी हमेशा बरकरार नहीं रहती। थोड़े दिन में आपको औलाद की जरूरत पड़ेगी, तो एक आध हो गया वो मजा नहीं है उसमें, सही है ना, घर भरा हुआ होना चाहिए। और इस पे बहुत सारे इश्कालात हैं। अभी मेरा टॉपिक फिर चेंज हो जाएगा कि तरबियत कैसे करेंगे और खिलाएंगे कहाँ से, वो एक अलग टॉपिक है। एक हिंदू ने कमेंट किया, कह रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा मसला ही इस वक्त आबादी है, और इस मुफ्ती को देखो क्या तरगीबें दे रहा है लोगों को। क्या दुनिया का तो सबसे बड़ा मसला ही क्या है, आबादी। उफ, ये तुम्हें किसने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला आबादी है भाई? तो मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया है ना। अमेरिका के यहां सबसे बड़ा मसला आबादी नहीं है, वो चाह रहे हमारा ग्रोथ रेशो बढ़े। इंडिया को उसने ये पट्टियां पढ़ाई हुई हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा मसला क्या है, आबादी है, क्योंकि वो एशियाई मुल्कों की आबादी बढ़ने से इन ममालिक की मईशत इधर मुंतकिल हो जाएगी। तो ये गिनतियां हैं जो सिखाई हुई हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, आबादी बढ़ना किसे कहते हैं। समझ में आ रही है बात? देखो, हम जब देखते हैं ना कि आबादी, एक साहब ने कहा पहले ही पाकिस्तान में 20 करोड़ इंसान है, अल्लाह का वास्ता ये मौलवी क्या बातें कर रहा है बैठ के, 20 करोड़ की आबादी तो बढ़ गई, अभी बच्चे ज्यादा, कहां जाएंगे हम? ये सब क्या है, डायलॉग हैं, जो गिनतियां इनको फैमिली प्लानिंग वालों ने सिखाई हुई हैं। देखो 20 करोड़ हो या 1 अरब हो, ज्यादा अफराद कहते किसको हैं? आपके पास 1000 गज का बंगला है, उसमें 5 अफराद हैं, उसमें कितने अफराद हैं? 5। ये थोड़े हैं या ज्यादा हैं? ये थोड़े हैं। 1000 गज के हिसाब से क्या हैं? थोड़े, बहुत थोड़े हैं। आपके पास 80 गज का घर है, उसमें 20 अफराद हैं, ये क्या हैं? बहुत ज्यादा हैं। और यही 20 अफराद जब 1000 गज में होंगे तो बहुत ज्यादा। कैपेसिटी और वसाइल और कैपेसिटी के एतबार से अगर ग्रोथ रेशो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हो, वसाइल की स्पीड बढ़ने की कम हो और ग्रोथ रेशो ज्यादा हो, तो ये खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब वसाइल मुस्तकबिल में कम पड़ जाएंगे और उन वसाइल को इस्तेमाल करने वाले ज्यादा। माहिरीन मईशत ये कहते हैं कि वसाइल के बढ़ने की स्पीड ग्रोथ रेशो से कई गुना ज्यादा है। बहुत मुश्किल है भाई। जो जिस हिसाब से दुनिया की आबादी बढ़ रही है ना, जो वसाइल है ना, वसाइल उनके बढ़ने की स्पीड क्या है? ज्यादा है। और जमीन में स्पेस भी होलसेल के हिसाब से पड़ा हुआ है। हम स्पेस पता है किसे, इस गली में इतने अफराद, अगर मजीद 100 पैदा हो गए तो कहां जाएंगे? अबे भाई, ये आदम अलैहिस्सलाम ने जिस महल्ले में घर बनाया था, वो भी ये सोचते कि यार मेरे 2 बच्चे, अभी 4 बच्चे, ये जब 5 अरब हो जाएंगे कहां जाएंगे? तो उस वक्त कहेंगे भाई उस वक्त 100 मुल्क बन चुके होंगे, ये आबादी फैलेगी, फटेगी, ये आबादी दूर दूर जाएगी। तो ऐसे ही कराची जैसे 1000 शहर और आबाद हो जाएंगे, लाहौर जैसे 20-25 शहर। दुनिया में जगह बसने के लिए कम नहीं है। हम लोग चूंकि ऐसे एरियाज में रहते हैं ना, तो हम कहते हैं यार इतने खारादर में इतने लटके हुए हैं, कहां जाएंगे? अबे यहां थोड़ी लटकते रहेंगे। जैसे इनके माँ बाप कहीं और रहते थे, बच्चे यहां आके क्या हो गए, लटकना शुरू हो गए, तो ऐसे इनकी नस्लें और खारादर वजूद में आएंगे और लियारी बनेंगे बहुत सारे अभी। तो अल्लाह की जमीन रहने के लिए काम नहीं है, बहुत बड़ी जमीन है। इसकी बाकायदा कैलकुलेशन मैंने अपनी किताब, एक दफा मैंने इस पर एक वो प्रेजेंटेशन पेश की थी कि कैलकुलेशन के हिसाब से एक इंसान को अगर जमीन में इंसानों को फैला दिया जाए तो कितनी बड़ी बड़ी जमीनें एक एक इंसान के हक में आ रही हैं।
तो अल्लाह ताला इतना गाफिल नहीं है कि उसने इंसानों का एक सिस्टम तो पैदा कर दिया, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि इनको रहने के लिए स्पेस कितनी चाहिए थी, उनको पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो गाफिल नहीं है। और जो वसाइल बढ़ने की स्पीड है वो तो ग्रोथ रेशो से कई गुना ज्यादा। आपको पता है माल्थस एक यहूदी था, उसने ये नजरिया पेश किया था तकरीबन 18वीं सदी में। उसने ये कहा था कि क्योंकि वो मईशत का माहिर था, तो उसने ये नजरिया पेश किया था कि यार ये जो आबादी इतनी स्पीड से बढ़ रही है ना, तो ज़मीन से पैदावार तो इतनी निकल नहीं रही, और वसाइल भी, जंगल की लकड़ियाँ जो हम आग जलाते हैं सब, ये तो थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा, ख़त्म। ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि माल्थस ने जब ये नज़रिया पेश किया तो पूरी दुनिया ने उसको लिया और कहा कि ये सही कैलकुलेशन कर रहा था ना, वो हर चीज़ में क्या कर रहा था, कैलकुलेशन। तो उसने, सारी दुनिया ने लिया, ये हाथों हाथ ये नज़रिया मकबूल हुआ, भाई ये तो बहुत ख़तरनाक। भाई उसने कहा कि थोड़े दिनों बाद वक्त आने वाला है कि लोग एक दूसरे का गोश्त नोच नोच के खाएंगे। यूरोप के जो मईशत के माहिरीन हैं, उनकी अपनी किताब में मैंने उनके अल्फाज लिखे हैं। ये उन्होंने कहा कि माल्थस का नज़रिया फेल हो गया और उसकी एक पेश गोई भी सही साबित नहीं हुई है। उसने कहा था 100 साल बाद ऐसा होगा, 200 साल गुजर चुके हैं मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट हो गया है। माल्थस के दौर में इंसान को जिस किस्म की खुराक मिल रही थी और गुर्बत का जो रेशो था, वो रेशो कई गुना कम हुआ है और इंसान को आला सतह की खुराक मुयस्सर है। बात हम कहते हैं ना दुनिया में गरीब बहुत हैं, बेशक बहुत हैं, लेकिन उतने नहीं जितने पहले हुआ करते थे। पहले से गुर्बत में क्या आई है, कमी आई है। गरीब बहुत हैं मगर पहले की निस्बत कम है। तो इसलिए मेरे भाई, हम जब मिंबर पे बैठ के कोई बात कर रहे हैं तो हमें फेंको मत समझो। कोई हिंदू भी कमेंट कर रहा है, इस मौलवी को यही नहीं पता दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है, आबादी। अब मैं आपको बताता हूं आबादी बढ़ने से होता क्या है। इंसान की कभी भी ऐसे कैलकुलेशन नहीं हो सकती इतने करोड़ हो गए, किसी मुल्क में 20 करोड़ हो गए, 30 करोड़ हो गए, इससे कभी किसी मुल्क की आबादी का अंदाज़ा नहीं होगा कि इसको मजीद आबादी की ज़रूरत है या नहीं। किसी मुल्क के ताकतवर होने का पता इससे नहीं चलता कि इसकी आबादी कम है या ज़्यादा। पता ऐसे चलता है कि इसमें जवानों का रेशो बूढ़ों से ज़्यादा है या नहीं है। एक घर में 20 अफराद रहते हैं, वो जवान हैं और एक माँ बाप हैं, ये घर ज़्यादा खुशहाल होगा। हालांकि अफराद कितने, 22। कितने अफराद हैं, 22। और एक घर में 4 अफराद हैं, आबादी कितनी है इस घर की, 4, मगर वो चारों क्या हैं, बूढ़े हैं। तो मुआशी तरक्की किस घर में होगी, 22 में। अब कोई बेवकूफ़ बोले इस घर में 22 लोग हैं, उफ 22 के वसाइल कहाँ से आएंगे, उफ उफ तोबा तोबा, इसमें तो औलाद पैदा ही नहीं होनी चाहिए। और वो 4 हैं, उनको बोले यार तुम तो स्पीड क्या हो बढ़ाओ और तुम तो करोड़पति हो। वो कहेंगे भाई हम बूढ़े हैं और उसमें क्या हैं, जवान हैं। तो जवानों का रेशो क्यों, इसलिए कि जवान आदमी में अर्निंग की सलाहियत, उसको 2 हाथ अल्लाह जो देते हैं ना, इस 2 हाथ से 10 के पेट भरने की अल्लाह ने उसमें ताकत रखी है। लिहाजा जब 20 आदमियों की अर्निंग घर में आएगी तो वो उस घर में 100 अफराद के राशन की ताकत होगी। आपने इमरान खान की तकरीरों में कई बार सुना होगा कि पाकिस्तान में इतने फीसद जवान है, सुना होगा ना, इतने फीसद जवान है, इतने फीसद जवान है। तो जवानों का परसेंटेज जब ही बढ़ता है जब आपका ग्रोथ रेशो ज्यादा हो। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तो खुद बहुत जवान लोगों का परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बचपना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बुढ़ापे खत्म होने में बहुत टाइम लगता है। भाई आप कहेंगे जब ग्रोथ रेशो बढ़ेगा बच्चे भी तो इतने सारे होंगे ना, तो वो भी तो कमा थोड़ी सकते हैं, तो वो 10, 12, 15, 20 साल में कमाने के काबिल बन जाते हैं। लेकिन बुढ़ापे का जो प्रोसेस है वो बड़ा लंबा होता है। नहीं आ रही, किसी माहिर मईशत से पूछ लो, वो बता देगा आपको। तो जवान का जो रेशो है ना, वो जब ही होगा जब आपका ग्रोथ रेशो ज्यादा। जितने ज्यादा आबादी बढ़ेगी उतना ही कमाने वालों की तादाद बढ़ेगी और खाने वालों की तादाद कम हो जाएगी। ये जो जापान और चाइना की आबादी का रेशो कम है फिर भी इतनी तरक्की कर रहे हैं, ये उसकी वजह यह है कि ये पहले ही से बहुत तरक्की याफ्ता, बहुत स्ट्रांग ममालिक हैं, ये बहुत ज्यादा ताकतवर। क्योंकि तरक्की का सिर्फ ग्रोथ रेशो नहीं है, उसमें और भी चीजें हैं ना। ऐसे ही है जैसे सूद से मईशत डाउन होती है, लेकिन सवाल पैदा होता है अमेरिका और ये बड़े बड़े ममालिक की मईशत तो बहुत अच्छी है। तो भाई ये सूद के अलावा भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। सूद इनकी मईशत को गिरा रहा है मगर मईशत को ऊपर लाने के लिए भी बड़ा जोर लगा रहे हैं।
हमारे पास तो वैसे भी कोई तरक्की की और कोई चीज नहीं, अगर हमने आबादी का रेशो भी गिरा दिया तो किसी काम के भी नहीं रहेंगे। बात आ रही है समझ में? मुआशी तरक्की का एक जरिया था, वो भी क्या हो जाएगा? कम। अब देखो जापान का जो गवर्नमेंट कमाती है ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा बूढ़ों की पेंशन पे जाता है, लेकिन फिर भी वो सरवाइव इसलिए कर रहे हैं कि उनकी अर्निंग क्या है? ज्यादा है। लेकिन वो परेशान है कि अगर ये इतने सारे बूढ़े ना होते, यानी इनकी कफालत के लिए जवान होते या मुल्क को कमा के जवान देने के लिए होते, तो हमारा इनकी पेंशन में इतना हिस्सा ना जाता। दूसरा, उन्होंने सेहत का इतना ज्यादा ख्याल किया है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी उन्होंने। अब 60 साल में रिटायर नहीं हो रहे, 80 में हो रहे हैं। तो मसनूई तरीके उन्होंने ऐसे इख्तियार किए हैं, वो जो मसनूई नहीं यानी है तो अच्छे तरीके, लेकिन अगर उनकी ग्रोथ रेशो बढ़ता ना तो फिर वो इससे भी ज्यादा, बोलो भाई, तरक्की याफ्ता होते, इससे भी ज्यादा। अब देखो चाइना में लेबर सस्ती है, अगर आबादी का रेशो बढ़ता तो लेबर और ज्यादा सस्ती हो जाती और तरक्की करता चाइना। तो आप कह सकते हैं वो इतने ज़हीन लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आ रही और मुफ्ती की समझ में आ रहा है। अमेरिका, बरतानिया उनसे भी ज़्यादा ज़हीन थे, उन्होंने ये गलती की है, मगर अब इस गलती पे वो क्या कर रहे हैं? पछता रहे हैं। तो चाइना भी कुछ वक्त के बाद जाके, बोलो भाई, पछताएगा कि बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे।